हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रामा@स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल है। फ्रेंड्स, सारे ही क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो जो विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था, हेनरी सीले ने किया था। किसने किया था? हेनरी सीले ने। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है? तो विद्युत के उद्योग में जो अभ्रक होता है उसे कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। सबसे बड़ी आँख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो जो सबसे बड़ी आँख होती है वह हिरण की होती है, जो कि स्तनधारियों में आता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए पकता है क्योंकि कुकर के अंदर दाब ज़्यादा होता है। क्या ज़्यादा होता है? प्रेशर अधिक होता है। नेक्स्ट है, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? तो जब दाब बढ़ता है तो जो जल का क्वथनांक होता है वह भी बढ़ जाता है। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रतिक्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन का तीसरा नियम है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तांबा का शत्रु तत्व क्या है? तो जो तांबा का शत्रु तत्व है वह गंधक है। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तो जब सूर्य उगता है और जब डूबता है तो वह लाल रंग का प्रकीर्णन उसमें सबसे कम होता है, इसी वजह से वह लाल रंग का दिखाई देता है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो जो कार में या बस में, जीप में, किसी भी 4 व्हीलर में या 8 व्हीलर में जो सीट के बगल में दर्पण लगा होता है वह उत्तल दर्पण होता है। ये आपको याद रखना है। ऐसे धातु जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाता है? तो वह उपधातु कहलाता है। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात होता है? तो वेंचुरी मीटर से जल के प्रवाह की दर ज्ञात होती है। ये आपको याद रखना है। झरने में जल ऊंचाई से गिरता है तो उसके ताप पर क्या असर होता है? तो उसका ताप बढ़ जाता है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का मात्रक पास्कल होता है। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तन काल क्या होता है? तो सेकेंड पेंडुलम का आवर्तन काल 2 सेकेंड होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, याद रखना है। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो कार में जो रेडिएटर होता है वह इंजन को ठंडा रखने का कार्य करता है। पराध्वनिक विमानों की चाल क्या होती है? तो जो पराध्वनिक विमानें होती हैं उनकी ध्वनि की चाल से अधिक होती है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या समस्याएं होती हैं? जो व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित होता है उसे निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह कौन सा लेंस होता है? तो वह अवतल लेंस होता है। तारे किस कारण टिमटिमाते हैं? तो यह अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है उसे शारीरिकी कहा जाता है। किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। सी टेट, केवीएस, सुपर टेट, यूपी टेट के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह केवल संवहन का कार्य करता है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। जब हम पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं तो हमें किस रोग से पीड़ित होने का भय होता है? तो जब हम पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं तो हमें बेरी रोग होने का डर होता है। मांसपेशियों में क्या एकत्रित होने पर थकान अनुभव होता है? तो जब मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल ज़्यादा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है तो हमें थकान का अनुभव होता है। ये आपको याद रखने हैं। प्रकाश वर्ष क्या होता है?
तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखने हैं आपको। समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का यूज किया जाता है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो जो कंप्यूटर में आईसी चिप होती है वह सिलिकॉन की बनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। किस ग्रह पर मीथेन सबसे अधिक उपस्थित होता है? तो ये बृहस्पति पर उपस्थित है। मीथेन कहाँ उपस्थित है, किस ग्रह पे है? तो ये बृहस्पति पर उपस्थित है। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको याद रखने हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो यह तत्व कहलाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, आपको याद रखने हैं। दो या दो से अधिक तत्व के एक निश्चित अनुपात में संयुक्त करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो यह यौगिक कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक दूरी की इकाई है। कौन सी धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो यह सीसा जो है वह धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, आपको याद रखने हैं। किस अधातु में धातुई की चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट और आयोडीन में धातुई की चमक पाई जाती है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों तैरते हैं? तो उनमें पृष्ठ तनाव के कारण ये जल के ऊपर तैरते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है? तो ये पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखने हैं। अमोनिया क्या है? तो अमोनिया एक यौगिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जीवधारियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवधारियों से संबंधित अध्ययन को जीव विज्ञान कहा जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन होता है। चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ते हैं? तो चमगादड़ में जो चमगादड़ होते हैं उनमें पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न होते हैं। मीन्स कि वो पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, इसलिए वे अंधेरे में उड़ते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इन्हें फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। फूलों के जो अध्ययन होते हैं उन्हें फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उनमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है जिनमें निकट दृष्टि दोष होता है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो जो जल में तैरना ये न्यूटन के तृतीय नियम के गति के कारण संभव है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो यह मैग्नीशियम का खनिज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखने हैं क्योंकि काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो ये थोरियम का अयस्क है। गन मेटल किसका अयस्क है? तो यह तांबा, टीन और जिंक का अयस्क है। जल में आसानी से घुलनशील क्या है? तो ये नाइट्रोजन है। पनीर किसका उदाहरण है? तो यह जैल का उदाहरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का क्या कारण है? तो उसमें सल्फर यौगिक पाया जाता है जो कि उसकी गंध का कारण बनता है। वैज्ञानिक एडवर्ड जिनर किस रोग से संबंधित है? तो ये चेचक से रिलेटेड है। मानव में गुर्दे का रोग किस प्रदूषण से होता है? तो कैडमियम के प्रदूषण से उसमें मानव में गुर्दे का रोग होता है। बीसीजी का टीका किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है? तो क्षय रोग मीन्स की टीबी की बीमारी के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। पौधों का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो जो पौधों में पत्तियां होती हैं वे श्वसन क्रिया का कार्य करती हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो जल है। ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो उनमें जल के कारण ऑक्सीजन पहुँचती है। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो रेटिना नेत्रदान में उपयोग लाया जाता है। साधारण मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो साधारण मानव में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मानव शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखने हैं। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो स्तनधारियों में अस्थि मज्जा में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है।
वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह अपकेंद्रण सिद्धांत पर कार्य करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट का इंजन जो होता है वो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, आपको याद रखने हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो जो चिकित्सा शास्त्र के जनक कहलाते हैं वो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। हमने जितने भी क्वेश्चन आपको डिस्कस कराए हैं सारे ही क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं एंड इम्पॉर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चन को आपको लर्न करने, अच्छे से समझिएगा और अच्छे से लर्न कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।